भाई को मेरी तरफ से सलाम। बहुत ही अच्छा लगा भाई ने आज हमें बताया कि हम इस दिन हर साल में इस दिन इकट्ठे होते हैं और ईद सऊद जो है वो मनाते हैं। मसीह का आसमान पर जाना, मसीह का आसमानी मुकाम की तरफ जाने का मतलब उसके वादे जो हैं हमेशा उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो है वो कायम रहने वाले हैं। इसलिए उसने फरमाया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आपकी आवाज आनी चाहिए, हालेलुया। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो कायम रहने वाली बातें करता है। उसी ने फरमाया कि जो मैं तुमसे कहता हूँ सच सच कहता हूँ। वो सच कहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला हमें इस बात को बताते हुए इस दुनिया में जब आया तो उसके बाद उसने एक वादा भी किया। वो यहाँ से चला तो गया, यहाँ से उसने सऊद फरमा लिया, यहाँ से उसने रुखसत ले ली, यहाँ से वो वापस अपने उस मकाम पर चला गया जिसके लिए उसे जमीन पर भेजा गया था कि वो बाप की दाहिनी तरफ बैठे। बाप की दाहिनी तरफ बैठने के लिए वो आसमान पर चला गया। आमीन, आमीन। कहां पर चला गया? आसमान पर। बेटा मेरी तरफ देखिए, आप बोलेंगे नहीं, छोटे बच्चे। तो खुदा के पाक कलाम में वो एक वादा हमें देकर गया। वो वादा क्या था कि अब मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूह हक, जो हमें सिखाता है, जो हमें इल्म की बातें देता है, जो हमें हर तरह से गाइड करने वाला है। उसने कहा कि वो रूह हक जब आएगा तो इन भेदों को तुम्हारे सामने अय्या करेगा। आमीन। और वो फिर कहता है कि मैं तुम्हारे अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ रहने का मतलब उसने बताया कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर हूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर हूंगा, तुम्हारे दिल के अंदर। तो आज हम देखेंगे कलाम हक में से पौलुस रसूल जो कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए बताते हैं, उन बातों पर आज हम भी गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमारे लिए आज क्या फरमाता है। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा शुरू करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सब कहेंगे आमीन। कलाम हक में से कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका छठा बाब, पहला कुरिन्थियों उसका छठा बाब हम निकालेंगे। ये जरा बच्चों को चुप करें, बेटा सामने देखिएगा, बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ पर छठे बाब की 19वीं आयत जो है उसका हम मुतालिया करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। उसी के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। अब यहाँ पर कलाम हक में से जो बात हमने पढ़ी है, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को बताते हुए कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूह कुदस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और ये तुम्हें किसी इंसान की तरफ से नहीं मिला,
किसी फरिश्ते की तरफ से नहीं मिला, बल्कि खुदा की तरफ से मिला है। हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारा बदन जो है वो रूल कुदस का मकदस है, जो तुम्हें खुदा से मिला है, और इसी का वादा खुदा ने यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंचाया। यीशु मसीह ने आकर हमें इस बात से आयां किया और इस बात से वाकिफ करवाया कि अब मैं इस दुनिया में आया हूं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ऐसी हस्ती है जो मर नहीं सकती, जो फना नहीं हो सकती। चाहे जितनी मर्जी मजबूत कब्र में उसको रख दिया जाए, तो भी उसके लिए फरमाया कि पत्थर जो है वो फरिश्ता ने आकर हटा दिया। हालेलुया। वो पत्थर अपनी कुदरत से भी हटा सकते थे। वो पत्थर कब्र के ऊपर जो पड़ा था, जो कलाम कलस में लिखा है कि जब वो कब्र पर पहुंची तो एक फरिश्ता पत्थर पर बैठा हुआ था और उनको ये मैसेज देता है कि तुम मुर्दों में क्यों ढूंढती हो जिंदा को, वो जी उठा है। हालेलुया। उनके लिए खुशी की किरण उन्होंने सामने रख दी कि देखो तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और उसी का ये वादा है कि अब मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं, जिसकी बाबत हमने यहां पर पढ़ा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूल कुदस का मकदस है। मकदस किसको कहते हैं? मकदस कहते हैं एक रहने वाली जगह को, एक घर को। जैसे ये घर है और इसमें रहने वाले लोग जो हैं, इसको कह सकते हैं कि ये हमारा मकदस है, ये हमारे रहने की जगह है। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रूल कुदस का मकदस तुम्हारा बदन है। वो रूल कुदस जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, जो खुदा की तरफ से तुमको मिला है, वो तुम्हारे अंदर रहता है वादा के मुताबिक। हालेलुया। अब यहाँ पर उसके नीचे का हिस्सा जो हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि खरीदे गए हो। एक बेशकीमत बर्रा के बेशकीमत खून से हमारी उजरत जो है, हमारा इफ्जाना जो है वो दिया गया। हमें उस बर्रा के लहू से खरीदा गया, जो इस दुनिया से जाते हुए हमें रूह कुदस देकर हमें अपना मकदस बना के गया। उसका रूह हमारे अंदर बसता है। वो कहता है कि आखिर जमाना में तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और ये वादे हमेशा कायम रहने वाले हैं। आज से पेशतर कभी मेरी उम्र में और मेरे से भी छोटे छोटे खादम जो हैं आज मज़बा पर खिदमत कर रहे हैं, तो कभी भी हमने इससे पेशतर नहीं देखा था। आज से 50 साल भी पीछे चले जाएं तो हमें बुजुर्ग खादम नजर आएंगे जो साइकिलों पर चलते हुए खिदमत कर रहे हैं, गांव गांव डगर डगर फिरते हुए अपनी जूतियां उन्होंने तोड़ ली और पैदल चलते हुए सफर कर रहे हैं, और गांव गांव देहातों में शहरों में जाकर कलाम सुनाते थे। आज नौजवान बेटियां और नौजवान बेटे जो है मज़हब के ऊपर काम कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो खुदा के वो वादे पूरे हो रहे हैं। आमीन। जो उसने हमसे पहले कर दिए, और इस दुनिया में रहते हुए उसने कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर हूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर जो आखिरी बात हमने पढ़ी है, इस पर थोड़ी सी गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है 19वीं आयत के आखिर वाले हिस्से में, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने रहने के लिए एक घर खरीदते हैं, हम अपने रहने के लिए एक घर खरीदते हैं। खुदा ने भी ऐसा ही किया। उसने अगर हमारे अंदर आना था तो उसने कहा पहले सबसे इनको खरीदना पड़ेगा।
ان کو खरीदना पड़ेगा, इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे, इनकी कीमत मुझे अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी और के कब्जा में थे, हम किसी और के हाथों में थे, हम किसी और की मलकियत थे, हम किसी और के हाथों में पड़े हुए थे। लेकिन उसने कहा कि इनको पहले आजाद करना पड़ेगा और फिर इसमें रहना पड़ेगा। हम मसीह के आने से पहले इब्लीस के कब्जा में थे। जब वो इब्लीस यीशु मसीह के सामने आता है तो क्या कहता है कि देख, दुनिया की सारी शान और शौकत, इसका सारा इख्तियार मैं तुझे देता हूं, तू मुझे झुककर सिजदा कर। ऐसा ही कहा था उसने, ये दुनिया की सारी शान और शौकत, सारी दौलत, सारा इख्तियार मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ झुककर तू मुझे सिजदा कर दे। उसने कलाम में पढ़ा हुआ था, उसको वो इस बात को जानता था कि ये ऐसा होने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा करे। हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस के हाथों से हमें खरीदता है, और कैसी कीमत अदा की, अपने बदन की, अपने खून की कीमत जो है उसने अदा कर दी। जिस तरह से हम घर खरीदते हैं, अपने रहने के लिए मकान खरीदते हैं, इसी तरह से खुदा यीशु मसीह ने भी किया। उसने सबसे पहले हमें खरीदा, हमारी कीमत अदा की, और उसने हमारी जानों को लिया अपनी जान देकर। हालेलुया। अपनी जान देकर उसने हमारी जानों को खरीद लिया, ताकि तुम मेरा मक़दिस बने रहो। अब मैं तुम्हारे साथ हूं और फिर तुम्हारे अंदर रहूंगा। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। यहाँ पर पौलुस रसूल बताते हैं हमें कि हम अपने नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे गए हैं। और किसकी कीमत अदा की गई है? हमारी कीमत अदा की गई है यीशु मसीह के लहू के वसीला से। हालेलुया। और अब काम ये है कि जिस घर की कीमत हम दे दें, अदा कर दें, हमने बयाना दिया, फिर उसको पूरी कीमत अदा कर दी, और फिर हमारा हक बनता है कि उसमें जाकर रहें। अब जब हम उसमें रहने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घर खूबसूरत होना चाहिए, ये घर खूबसूरत होना चाहिए। जो चीजें मुझे पसंद हैं वो इसमें पड़ी होनी चाहिए। इसके सारे जो है दीवारों पर पेंट हो, अच्छा सा किचन हो, अच्छा सा वॉशरूम हो, अच्छी सी बैठने के लिए जगह हो, ड्राइंग रूम हो। ये चीजें हम देखते हैं घर में, तो हमारा यीशु मसीह हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? उसका जो घर है उसमें वो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि लोग तुम्हारे उठने बैठने से जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमारा यीशु मसीह ये खूबियां हमारे अंदर देखना चाहता है, ये खूबसूरती हमारे अंदर देखना चाहता है कि हम उसके लहू की कदर करने वाले हों, हम उसे कबूल करने वाले हों, हम पूरे दिलो जान से इस बात को जानते हो कि जिस मालिक ने हमें खरीद लिया है उसे हमने खुश भी करना। घर में अगर धुआं ही धुआं हो, जहां पर ज्यादा आग जलती हो, फर्ज कर लो पुराने वक्त जैसी चले गए ते हवेली दे अंदर एक छोटा जिहा कमरा हुंदा है जिन्होंने चलानी कहंदे हुंदे सी। क्यों जी? ऐंजी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, हर चीज करने वास्ते ਉੱਥੇ चूल्हा जलाया जाता है। तो उसकी छत को जब हम देखते हैं, कानिया की छत थी, बाले पाए होते ते छत सारी काली हुई, कादे नाल? धुएं नाल। हमारा खुदा हमारे अंदर धुओं को नहीं देखना चाहता, हमारे अंदर गंदगी को नहीं देखना चाहता, हमारे अंदर बदी को नहीं देखना चाहता, क्योंकि यहाँ पर कलाम मुकद्दस में
इसी बात से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो हम यीशु मसीह के मुंह की बातों को जो पौलुस रसूल की मार्फत हम तक पहुंचती हैं, लिखा है 15वीं आयत में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मसीह का अज़ा है? बस क्या मसीह के अज़ा ने यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में से कलाम मुक़द्दस में से और फिर हम इसकी 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सुहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो उनके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होके, और जो खुदा के साथ सोबत रखता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हालेलुया। जो मसीह के साथ मिलता है, जो उसके साथ रहता है, जो मसीह को अपना लेता है, जिसने मसीह को अपने अंदर ले लिया, वो हमेशा उसके साथ उसके बदन में से नजर आता है। हम किसी चीज को भी अपने साथ मुंसलिक करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने घर में इस क्रॉस को रखा है, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी खूबसूरती क्या है। ये हमारे दिल को अच्छी लगनी चाहिए। अगर इसके ये कोने बराबर होते तो हमें अच्छी नहीं लगनी थी, हमने इसके कट बनवाए ताकि खूबसूरत लगे। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी चाहता है कि जिस घर में मैं रहता हूँ उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें मौजूद हैं, उसके अंदर अच्छे अच्छे काम मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अकेला हूँ जो निजात दे सकता हूँ। सुना इस्राएल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, वही तुम्हारा निजात देने वाला, तुम्हारा छुड़ाने वाला, वही सबके अंदर और साथ रहने वाला है। तो अगर हम उसके साथ किसी और चीज को रखें जो उसे नापसंद है, तो क्या हम बेहतर करते हैं? क्या हम अपने घरों में धुआं जलाकर अपने घरों को गंदा करें? अपने अंदर जो भाई माजरत के साथ सिगरेट पीते हैं, उनके लिए मैं आज कलाम में से एक हिस्सा बयान करने लगा कि खुदा जो है नहीं चाहता कि इस मक़दिस को कोई बर्बाद करे। खुदा नहीं चाहता कि इस मक़दिस को कोई तबाह करे। क्या हम बड़े दावे के साथ हम मसीही कहते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है? किस किस का ईमान है? हमारा यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है। तो सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ हमारा दिल चलता है। हमारी सांस लेने से हमारा दिल चलता है, और यही सिगरेट हम पीते हैं और सीधी हमारे दिल में जाती है, हमारे खून में जो है ये खराबी करती है, जिसकी वजह से मैं लास्ट टाइम में मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो मैं उनको लेकर जब पंजाब कार्डियोलॉजी में गया, तो वहाँ पर जाकर उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो मैं वहाँ पर जाकर जब उनको चेक करवा रहा था तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अब्बा जी से पूछा कि बाबा जी सिगरेट पीते हो? कहते हाँ जी। कदों तो पीते हो? क्या जी उदों तो मुंडे जे ही सा, अब जवानी से ही इस लत में पड़ गए। तो जब वो उस उम्र तक पहुंचे, उनकी करीबन 60 साल उम्र नहीं थी जब उनकी डेथ हुई, तो 50 से नीचे नीचे थे। तो उन्होंने क्या कहा डॉक्टर्स ने, एक मेडिकली आप सबको बताना चाहता हूँ माजरत के साथ, आप सब मेरे से बड़े हैं, तो कलाम मुक़द्दस की इस बात को कि हम खुदा का मक़दिस जो है उसको बर्बाद ना करें। डॉक्टर्स ने पता क्या कहा, सब मेहरबानी से सुनेंगे।
اس نے کہا کہ سگریٹ پی پی کر آپ کے دل کی جو سانس ہے، جو خون کی نالیاں ہیں، وہ تنگ ہو چکی ہیں اور سانس جو ہے وہ لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ آپ نے بہت زیادہ سگریٹ پی ہے۔ ایک بندہ 40 سال سگریٹ پی رہا ہے تو دھواں جو اندر جاتا وہ کہیں نہ کہیں تو جمے گا۔ جیسے یہاں پر اگر بتیاں یا موم بتیاں جلاتے ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی نشان اس کے کہ یہاں پر دھواں آتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو چیزیں کھاتا ہے، کھانے پینے پر بھی اس بات میں خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے دل کے اندر آ جائے تو یہاں پر جو بات لکھی ہے نا کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، تم اپنے نہیں، بہت زور دے کر پالوس رسول کہتے ہیں کہ تم اپنے نہیں ہو، تمہاری زندگی کے ساتھ تمہارا رابطہ ہی کچھ نہیں ہے، تم اپنے نہیں ہو، اب تم اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہو، تم خریدے گئے، اور خریدے بھی کسی عام ہستی سے نہیں، ایک بہت بڑی ہستی کے خون سے خریدے گئے جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اب سب مانتے ہیں اس بات کو کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ ہلیلویا! اس یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے اور یہ تالیاں بجائیں گے کہ آپ کو نجات ملی۔ ہلیلویا! 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 یسوع مسیح کے نام کی ہلیلویا! جو بادشاہ کا بادشاہ، وہ ہمارا بادشاہ ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ پریشان ہوں۔ لیکن ہم کلام مقدس میں اس بات کو پڑھتے ہیں، بیٹا یہ لے لو، ہم کلام مقدس میں سے یہ پڑھتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشوں اور سوچوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ ہماری سوچیں ہمارے دل سے جب نکلتی ہیں، ہمارے خیال جو ہیں وہ ہمارے دل سے نکلتے ہیں تو انہی میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ بڑی گاڑیوں کی تمنا کرتے ہیں، ہماری حیثیت بائک لینے کی ہو، موٹر سائیکل لینے کی ہو، اور ہم کہیں کہ ابو جی کار ہی لینی ہے، سی بڑی نہیں تو چھوٹی کار لے دیو لیکن لینی کار۔ اب باپ بیچارہ پوری محنت کرنے کے پر تل جاتا ہے تو بھی اگر وہ نہیں لے پاتا تو ہماری اولاد کیا کہتی ہے کہ ساڈے پیو نے ساڈے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ باپ جو ہے وہ بہت محنت کرتا ہے۔ لاسٹ میں آپ کو ایک بات، ہمارا باپ ہماری کتنی فکر کرتا ہے، اس نے ہماری زندگی کی ساری بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ اگر ہم غلط بھی کر دیں تو وہ ہمیں چھوڑتا نہیں۔ کسی ملک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی ہمارا خدا جو ہماری فکر کس طرح سے کرتا ہے۔ کسی ملک میں ایک پرندہ تھا جو ختم ہونے کے قریب تھا، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں سے یہ پرندہ مل جائے، کہیں سے اس کے انڈے مل جائیں یا اس کے بچے ہمیں کہیں سے مل جائیں، ہم ان کو سنبھال لیں تاکہ اس کی نسل جو ہے ہمارے ملک سے ختم نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، جہازوں پر کیمرے لگا کر، اور ڈھونڈنا شروع کر دیا پہاڑوں میں جا کر۔ تو ایک جگہ پر انہیں اس کا گھونسلہ نظر آتا ہے، اور جس چٹان کے اوپر اس کا گھونسلہ بنا ہوا ہے وہ بہت ہی نکیلی چٹان ہے، یعنی کہ فرض کر لیں یہ نکر سے یوں کر کے چٹان جائے اور اس کے نکر پہ یہاں پر اس کا گھونسلہ ہو، اور وہاں سے انسان اتار نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی تو ایسا ہمت والا ہوگا، کوئی نوجوان ایسی ہمت کر سکتا ہے جو وہاں پر جا کر اس گھونسلے کو اٹھا کر لے آئے۔ تو بڑی کوشش کرنے کے بعد انہیں ایک نوجوان ملا جو صحت مند تھا، اور اس نے کہا کہ میں وہاں پر پہنچوں گا۔ تو پہنچنے کے بعد کیا کیا، کو پہنچنے کے لیے جس ٹیم نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے
आपने ये घोंसला जो है अंडों के साथ बाहिफाजत हमारे पास लाना है, इसके हम आपको इतने पैसे देंगे। जब उसे बुलाया गया तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा और इस घोंसले को उठाकर नीचे लाऊंगा। बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उसने कहा कि सबसे पहले एक काम आप लोगों ने करना है, मुझे पकड़ेगा कौन? तो उस टीम ने इस बात को सोचना शुरू कर दिया कि रस्से के साथ इसको बांधकर हमने लटकाना है, और लटकाने के बाद अगर रस्से में कोई खराबी आ गई या हमारे हाथ ढीले हो गए तो ये बंदे की जान चली जाएगी, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा दरिया था जिसके ऊपर वो चट्टान थी और बहुत ही गहरी खाई में था। तो बताने वाले ने ये बात बताई कि उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब जो हैं रस्से को वो पकड़ेंगे। उसके रस्से की जो आखिरी गिरा थी, उन्होंने कहा कि वो आपके बाप के हाथ में है, क्योंकि बाप कभी अपनी औलाद को गिरने नहीं देता। हालेलुया। हमारा बाप भी ऐसा है जो हमारी ऐसी फिक्र करता है, वो हम गलत भी कर जाए, वो हम मुश्किलात में भी पड़ जाए, लेकिन वो कभी भी हमारी डोर नहीं छोड़ता। वो फिर हमें खींच लेता है, पुत्र इधर हौसला कर, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ, अब से लेकर हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं तुम्हारी फिक्र करने वाला बाप हूं। अगर हमारे बाप, आसमानी बाप के हाथ में हमारी डोर है तो हमारी जिंदगी भी उसी से चलनी चाहिए। उसी के हाथों में हमें महसूस करना चाहिए कि अगर वो हमें गिरने नहीं देता तो हमारा शफीक बाप है, वो हम पर शफकत किए हुए है। हमें चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी के जो काम है उनको दुरुस्त करना है। हमें अपनी जिंदगी के उन तमाम तर कामों को जो खुदा को पसंदीदा हैं उनको छोड़ना होगा। अगर हम उसके जमीन पर आने की खुशी मनाते हैं, उसके जमीन पर आकर मर जाने के बाद जी उठने की खुशी मनाते हैं, और फिर उसके इस जमीन पर जिंदा होने के बाद आसमान पर जाने की खुशी मनाते हैं, तो हमारे खुदा को भी फख्र होना चाहिए कि मेरा बेटा बहुत वफादार है। हालेलुया। मेरा बेटा मेरी आवाज सुनता है। उसने जाते हुए यही कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। हमें उसकी आवाज पहचाननी है। आवाज कितने होरों आंदी होए कि चल भाई आज आप सैर ते जाना है, तो पहले ऐसी पहचानना है कि आवाज किदी है, मेरे बाप की है या फिर मेरे दोस्त की है। तो हमें अगर आवाज पहचाननी आ जाए तो फिर हम उसकी अच्छी भेड़े हैं। आमीन। उसने कहा है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती नहीं है, पहचानती हैं। तो हमें उसकी आवाज को पहचानना है कि उसकी आवाज हमारे लिए क्या है। वो हमारे दिल में रहता है, और हमने अपना दिल उसके लिए खोला है। वो अंदर आया है या बाहर ही खड़ा हुआ है? अगर हमारे अंदर है, हमारी जिंदगी के सारे काम चेंज हो जाएगा, हमारी जिंदगी की सारी हरकत चेंज हो जाएगी, हमारी जिंदगी का उठना बैठना जो है वो चेंज हो जाएगा, अगर यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर। आमीन आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने यीशु को जो सलीब पर मरा, जिसने सलीबी मौत हमारे लिए गवारा की, उस यीशु को अपने दिल के अंदर देखना शुरू करें।